में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सिम कार्ड आज के डिजिटल युग में आम आदमी की जरूरत की सबसे मूलभूत सुविधाओं में से एक है। सिम कार्ड, इंटरनेट और डेटा, ये वो शब्द हैं जिनसे आज बच्चा बच्चा वाबस्ता होता है। लेकिन यही आम सी लगने वाली सुविधा साइबर ठगों के लिए भी एक बड़ा मौका होती है। और इसके लिए ये ठग फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये कानून के लंबे हाथों से बच सकें और ट्रेस ना हो पाएं। ऐसे ही एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा मध्य प्रदेश पुलिस की ऑपरेशन फेज में हुआ है। ऑपरेशन फेज में एमपी पुलिस को पहली बड़ी सफलता ग्वालियर, नरसिंहपुर और देवास में मिली है। और एआई तकनीक का सहारा लेकर चल रहे डिजिटल जालसाजी के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। ये जब ऑब्जर्व किया गया पुलिस मुख्यालय स्तर पर कि कुछ एक ही चेहरों के आधार पर जो है और उस पर बहुत सी सिमें इशू करा दी गई और इससे फिर बहुत विषमताएं सामने आती हैं। कई बार क्राइम इनके माध्यम से किए जाते हैं, इसके बाद एक्सटॉर्शन किया जाता है, कई प्रकार के कॉग्निटिव ऑफेंस किए जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक फेस पे और एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे और एक आधार पर उसमें एक ही सिम इश्यू हुई। झांसी रोड थाने में भी कार्रवाई की गई है और इसमें जो आशीष नागर है एक और कोई उमेश कुशवाहा बताए जा रहे हैं भिंड के, तो झांसी रोड में एक केस दर्ज किया गया और ऐसे 7 प्रकरण कुल मिला के इस ग्रुप के द्वारा किए जाना प्रकाश में आया है। और अभी मेरी इसमें लगातार वो उम्मीद है कि जैसे ये फेस ऑपरेशन आगे बढ़ेगा इसमें, तो जो फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लाइंस इन्फोर्समेंट के अंतर्गत हम और ज़्यादा लोगों को उसमें आरोपी बनाएंगे जो ग्रुप में आके इस प्रकार से सामूहिक रूप से एक ही फेस के आधार पर कई सिमें सप्लाई कर रहे हैं। आपने गलत दस्तावेज के आधार पर सिम ली गई है या किसी अधिकृत एजेंट ने गलत दस्तावेजों पर सिम बेची है तो धोखाधड़ी उसमें आपराधिक कृत्य बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के माध्यम से ये एनालाइज कराया गया। इसमें जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग हुआ और ये डेटाबेस निकल के आया है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल पहचान के आधार पर सैकड़ों की संख्या में सिम विक्रय कर दी हैं। ये डेटाबेस पुलिस मुख्यालय के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ और इसमें एक विशेष ऑपरेशन फेस ऑथेंटिकेशन एंड कंप्लायंस रिपोर्ट एनफोर्समेंट के बारे में निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें एक बड़ी कार्रवाई झांसी रोड थाने में हुई है। उसमें एक व्यक्ति आशीष नागर को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पता लगा कि इस व्यक्ति ने अपने फोटोग्राफ और अपने डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर 80 लोगों को सिम दिलवाई है। ये सिम दिलवाने में जो भूमिका है वो जो आइडिया कंपनी का जो एजेंट है उमेश कुशवाहा, पॉइंट ऑफ सेल जो संचालित करते हैं, वहाँ से 80 सिम बेची गई। अब ये 80 सिम आपराधिक हाथों में गई कि नहीं गई, क्या इनका क्रिमिनल यूज हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। लेकिन इनकी जो भूमिका है आशीष नागर और उमेश कुशवाहा की प्राइमरीली ये धोखाधड़ी के क्षेत्र में आती है। ये इनको अरेस्ट किया गया है, इसमें आगे कार्रवाई की जाए। ये जो साइबर अपराध दिन पर दिन बढ़ता जो जा रहा है उसमें फर्जी सिम का भी उपयोग काफ़ी अधिकता पाया गया है। तो ये जो फर्जी सिम है किसी एक चेहरे के अलग अलग उस एंगल से वो लेकर उसमें करीब 50 या उससे अधिक एक चेहरे से सिम जारी की गई हैं। तो इसमें ऑपरेशन फेस प्रारंभ किया गया है हमारे राज्य साइबर मुख्यालय की ओर से। तो इसमें प्रथम फेस में 10 चेहरे मतलब यूनिक फेस चिन्हित किए गए हैं और उनमें 2629 सिम जारी की गई हैं। तो ये अलग अलग जोनल ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट में भी वितरित किए गए हैं। तो उसमें कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। 2 प्रकरण हमारे यहाँ भी जांच में आए तो उसमें भी जानकारी एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी उसमें आगे कार्रवाई होगी। अभी ग्वालियर में भी झांसी रोड थाने पर भी एक प्रकरण दर्ज किया गया है। मोबाइल सिम से होने वाले फ्रॉड रुकने का नाम नहीं ले रहा है और एक और चौंकाने वाला मामला नरसिंहपुर में सामने आया है, जहां एक दुकानदार ने सिम तो दस्तावेजों पर लोगों को दी, लेकिन जो फोटो लगी थी वो दुकानदार की लगी थी और ऐसे 750 से ज्यादा जो फोटो हैं वो उसने अपने लगा रखे थे। पुलिस हालांकि इस मामले में पूछताछ कर रही है और जिस तरीके से जो सिम बेचे जाते हैं, हम भी नौतरा ब्रिज चौक पर इस वक्त मौजूद है जहां पर जो कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं वो सिम बेचते हैं। हमारे साथ वही लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या इस तरीके से
जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से नरसिंहपुर की पूरी घटना सामने आई, क्या सच्चाई इसमें लगती है, किस तरीके से भाई साहब आप लोग किस तरीके से सिम का वेरीफाई करते हैं, किस तरीके से लोगों को सिम देते हैं? देखिए, जब हम सिम करते हैं तो पहली बात तो बायोमेट्रिक के थ्रू होता है। बायोमेट्रिक के थ्रू होता है, उसमें अपन जब करते हैं तो उसमें आधार कार्ड नंबर लिखते हैं। आधार कार्ड नंबर लिख के बाद उसका आँख आई सेंसर स्कैन करते हैं। तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि एक आधार से कई लोगों की फ़ोटो लगा के चालू हो जाए। हाँ, ये हो सकता है पहले जब फॉर्म भरा जा रहा था, उस टाइम पे ऐसा कुछ हो सकता रहा, मगर एक फ़ोटो दिए उन्होंने और आधार दिए तो कई फ़ोटोकॉपी बना के कर दिए। मगर अब पॉसिबल कुछ नहीं है, और दिन में एक ही सिम चालू होती है। एक कस्टमर की एक ही सिम चाहती है, एक कंपनी की कस्टमर 6 सिम से ज़्यादा नहीं ले सकता है। और अगर अगर बात की जाए तो पूरे जीवन काल में मतलब अगर एक व्यक्ति जो है किसी में अपने नाम पे allot करता ओनली 6 सिम, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। एक कंपनी की 6 सिम, उसके बाद पॉसिबल चालू ही नहीं होती है, कंपनी की अथॉरिटी ही नहीं है। जब वहाँ जब वो जो बाकी वेस्टेड सिम है वो बंद करवाएगा तब जाके दूसरी सिम चालू होती है, बाकी उससे ज़्यादा नहीं होती। इस तरीके का मामला नरसिंहपुर में सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपने नाम से सिमें बेची दुकान से, लेकिन सारी जो फोटोग्राफ्स थे वो केवल 770 से ज्यादा सिमों में उसके थे। तो ऐसा क्या संभव है? पॉसिबल ही नहीं है, काहे कि आजकल आधार कार्ड से जैसे अपन डालते हैं ना आधार नंबर, तो आँख स्कैन करते हैं। जो आधार में आँख से वो लगती है वही सेम हमारे एप्लीकेशन में होता है, बायोमेट्रिक में होता है। एज इट इज सेम रहता है, कोई फर्क नहीं है। क्या आप लोग वेरिफिकेशन करते हैं? ऐसा भी कुछ होता है कि ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन होता हो, किसी का नहीं हो रहा तो उसमें चूक की नहीं, ऑफलाइन होते ही नहीं, कंपनी ने मना कर दिया। और दूसरी बात, आजकल तो कंपनी ने ही कर दिया कि सिर्फ आधार कार्ड के अलावा दूसरी चीज़ से समय चालू नहीं होती है। प्रदीप परोहा थे जियो कंपनी से जुड़े हुए हमारे साथ। क्या नाम बताया सर आपने? क्या नरेश कुमार विश्वकर्मा, नरेश जी, आप किस कंपनी जियो कंपनी से हूँ। जियो कंपनी से हैं? एक फ्रॉड आप ने सुना होगा, एक ही नाम पर एक ही फोटो पर कई सिम जारी हुई हैं। तो आप लोग करते हैं वेरिफिकेशन, कई बार आप लोगों के पास शिकायतें आती हैं? नहीं, अभी तक जो हम लोग काम कर रहे हैं लगभग 10 साल हो गए इस चीज़ का काम करते हुए, लेकिन अभी तक हम लोग के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी का आधार कार्ड हो, किसी की फ़ोटो लग के सिम चालू हो गई हो, ऐसा तो हुआ नहीं है। हालाँकि अभी जो सरकार ने ई-केवाईसी सिस्टम लॉन्च किया है, ये बहुत ही तगड़ा और बहुत अच्छा वेरिफ़िकेशन है। इसमें ये संभव ही नहीं है कि किसी व्यक्ति की 2 सिम हो जाए, क्योंकि सरकार का ही नियम है डीओटी का कि इसमें एक व्यक्ति के नाम पे एक दिन में एक ही सिम होगी ई-केवाईसी के द्वारा, और डी-केवाईसी का ऑप्शन सरकार ने बंद कर दिया है, कंपनी ने ही बंद कर दिया है। तो एक दिन में एक ही हो सकती है, दूसरी हो ही नहीं सकती है। तो आजकल कस्टमर भी इतना समझदार है कि वो अपनी दूसरी बार फिंगरप्रिंट या अपना ई-केवाईसी करने ही नहीं देगा। तो इससे ये जो सिक्योरिटी है इसके अनुसार ये चीज़ संभव नहीं है। मतलब जो आप बता रहे हैं ये चीज़ संभव नहीं है कि एक आदमी के नाम पे 10-10 सिम चालू हो जाए या 12-12 सिम चालू हो जाए। ठीक है ना? फोटोग्राफ से बदला जा सकता है क्या? फोटोग्राफ से यही मैंने आपको बताया कि अभी क्या है ई-केवाईसी सिस्टम लॉन्च हो गया है। पहले क्या है जो फॉर्म प्रोसेस थी उसमें क्या होता था, जैसे किसी व्यक्ति ने आईडी दी, ठीक है? तो उसकी आईडी की 10 कॉपी कर लिया और उसकी फ़ोटोकॉपी की फ़ोटो की 10 फ़ोटो बना लिए और उस 10 से 10 सिम चालू कर दिए। पहले इस तरीके से टारगेट हुआ करते थे कंपनियों के, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन अभी क्या है जो ये ई-केवाईसी सिस्टम लॉन्च हुआ इसमें तो ये चीज़ संभव ही नहीं, क्योंकि अपने को फिजिकल फ़ोटो तो चाहिए नहीं साथ में। तो अपन लाइव फ़ोटो लेते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड में लाइव फ़ोटो लेते हैं। आदमी की पलक झपकाते हैं, ऐसे जब वो 10 बार पलक झपकाता है तब जाके अपन उसका वेरिफ़िकेशन कर पाते हैं। तो इसमें आदमी भी जीवित चाहिए, मतलब किसी मृत व्यक्ति की भी नहीं हो सकती। तो जैसा आप बता सकते हैं अगर उसमें उसने ऐसा किया हो, वो भी नहीं हो सकता। मतलब आदमी जीवित ही चाहिए सामने। कहीं ना कहीं जिस तरीके का मामला नरसिंहपुर में सामने आया है अपने आप में चौंकाने वाला है, लेकिन जो सिम कंपनियों से जुड़े हुए लोग हैं, मोबाइल सर्विस प्रदाता कंपनियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मानना है कि इस तरीके का फ्रॉड जो है वो आज के समय में संभव नहीं है। और अगर बात की जाए तो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेरिफिकेशन है वो ई-केवाईसी के जरिए होता है, और ई-केवाईसी में इस तरीके के फ्रॉड की संभावना नहीं होती, क्योंकि जो भी प्रोसेस होती है वो कस्टमर के सामने होती है, और एक दिन में एक व्यक्ति के नाम से एक ही सिम को अलॉट किया जा सकता है, और पूरे जीवन काल में व्यक्ति के नाम पर केवल 6 सिम ही किसी कंपनी की अलॉट हो सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा सिम होंगी तो ऑटोमेटिक जो है वो पिछली सिम बंद हो जाएंगी। तो कंपनी की सख्ती है, और यही वजह है कि आप प्रोसेस देख सकते हैं कि किस तरीके से ई-केवाईसी जो है वो इस तरीके से किया जाता है, जिसमें सामने जो है वो व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, और इस तरीके से जो लाइव फोटो है वो ली जाती है, वो अपलोड की जाती है,
और उसके बाद वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं होता है, और वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो सिम है वो चालू होती है। तो ऐसे में इन लोगों का ये मानना है कि ऐसे में फ्रॉड की संभावना लोगों के साथ नहीं होती, क्योंकि कोई किसी और के नाम की सिम और किसी और के दस्तावेज वो अभी इस समय जो ई-केवाईसी जब से लागू हुई है तब से ये संभव नहीं है। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। तो साइबर अपराधियों से निपटने के लिए साइबर सेल और पुलिस लगातार धरपकड़ और मुहिम चलाती है, लेकिन बावजूद इसके सिम बेचने और एक्टिवेट करने की प्रक्रिया का लूप होल का फायदा उठाकर कई विक्रेताओं, एग्जीक्यूटिव और दलालों के जरिए डीएक्टिवेटेड सिम अपराध के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो सिम बेचने की होड़ में कंपनियां कई बार लापरवाही करती हैं, जिसके चलते एक्टिवेटेड फर्जी सिम साइबर अपराधियों तक पहुंच जाती हैं। देखिए, हाल ही में जो अभी इंदौर में और ग्वालियर में जिस तरीके का फेस ऑपरेशन चलाया गया है इंदौर पुलिस के द्वारा और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, या यूँ कहें तो ये ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स ने सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेशन अपना सिम कार्ड का किया है, ये कोविड के समय पे किया हुआ है। यानी 2020 से अगर 2022 की अपन बात करें तो 2020 से 22 के बीच में जो ग्राफ अपन देख सकते हैं फर्जीवाड़े का सिम को लेकर, सिम स्वैपिंग इसे बोलते हैं बेसिकली, इतना कुछ उसमें कोई वो टेक्निकलिटी नहीं है। सिम स्वैपिंग का जो नज़रिया था साइबर क्रिमिनल्स को कोविड के समय पे काफ़ी कंपनीज ऐसी थी जो छोटे छोटे अमाउंट्स डिडक्ट करके कंपनीज को ट्रांसफ़र करती थी। सिम क्रेता या विक्रेता जो भी हैं, अगर ये साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंच जाते हैं, नंबर वन ये है कि वो पहुंच रहे हैं, इस पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारी जो पुलिस है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं, जो सीडीआर वगैरह कैप टेलीकॉम अथॉरिटीज़ हैं, इन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक नंबर पे कितने सिम एक्टिवेट हो रहे हैं। हालांकि एक यूज़र को ये बात पता होना चाहिए, अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस ये इतना होना चाहिए कि सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि उसके नाम पे कितने सिम कार्ड इशूड है। तो चलिए एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं, बहुत जल्दी से समझते हैं इस पूरे मामले को और उसके बाद अपने संवाददाताओं के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग शहरों में क्या स्थिति है। तो देखिए, फर्जी सिम नेटवर्क का ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये तो आप अभी तक की जो जानकारी हमने आपको दी है, जो रिएक्शन सुनाए हैं, उनसे आप समझ गए होंगे। एक ही फोटो से सैकड़ों सिम एक्टिव हो गए। अब ये कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। अब जांच में खुलासा हुआ है कि फोटो एक लगा हुआ है लेकिन सिम कई सारे एक्टिव हैं। एमपी के 28 जिलों में बेची गई 36,668 फर्जी सिम। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा हो रहा था। ग्वालियर चंबल संभाग में 11,138 फर्जी सिम की जानकारी मिली। ऑपरेशन फेस में ये सच्चाई सामने आ रही है। ऑपरेशन फेस पुलिस चला रही है। साइबर माफिया के चेहरे से अब नकाब हट रहा है और जाहिर है कि इन्हीं सिम का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड भी लोगों के साथ पूरा होगा। फर्जी सिम साइबर ठगी का डिजिटल हथियार भी बनी है और इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा है। हम अपने अलग अलग संवाददाताओं के पास चलते हैं जो अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके शहरों में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम मैं अपने संवाददाताओं के पास चलूंगा, उनका नाम भी आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आखिर वो कहां से जुड़ रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में प्रखर जैन के पास हम चल रहे हैं। प्रखर, सबसे पहले प्रखर, आप कहां से बात कर रहे हैं और वहां पर क्या स्थिति अभी फर्जी सिम को लेकर है? क्या वहां पर भी कोई खुलासा हुआ है? हम इस समय भोपाल में है और यहाँ अगर बात की जाए तो ऑपरेशन फेस जो है वो भोपाल में से ही लॉन्च किया गया, यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में ये लॉन्च किया है और पूरे मध्य प्रदेश के लिए लॉन्च किया है। अकेले में वाहिद भोपाल शहर की अगर बात करूं तो भोपाल के अंदर जो ये धरपकड़ हुई, इसमें अब तक 1600 से ज्यादा फर्जी सिमों के मामले सामने आए हैं। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी था, पर आज ये समझना जरूरी है कि ये ऑपरेशन फेस की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, ऑपरेशन फेस की जरूरत इसलिए पड़ी कि लगातार चाहे वो सेक्सटॉर्शन के मामले हो या फिर फर्जी आइडिया बनाने की बात हो या बैंक अकाउंट के जरिए फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए ओटीपी स्कैम की बात हो, हर जगह जो है वो फर्जी सिम मिल रही थी और पुलिस को कहीं भी ट्रेस करने में बहुत ज्यादा आसानी नहीं हो रही थी और कई ऐसे भी केस है जहां पर पुलिस ट्रेस भी नहीं कर पा रही थी। और यही कारण है कि ऑपरेशन फेस
शुरू किया गया था और इसके अंदर जो है वो एक ही चेहरे पर जो है वो कई सारी सिमें मिली। देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर्स की और इस ऑपरेशन फेज से जुड़े हुए अधिकारी जो हम बता रहे हैं, तो ये काफी चौंकाने वाली जानकारी है कि इस फर्जी सिमों के सिंडिकेट में एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी एआई की मदद से फर्जी सिमें बनाने का धड़ल्ले से खेल चल रहा था। हालांकि अगर बात की जाए तो तमाम जो नियम कायदे हैं वो जरूर है। ट्राई की गाइडलाइन से, डीओटी की गाइडलाइन से, ई-केवाईसी की गाइडलाइन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लूप होल की बात आती है। लूप होल जो है वो ये फर्जीवाड़े करने वाले, जो पुलिस की तरफ से भी जानकारी अभी ऊपर की दी गई है, हालांकि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की पीसीआर गई है। प्लीज प्रखर का ऑडियो डाउन करिए। एहतियात, इंदौर से क्या जानकारी है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि असल में ये ऑपरेशन फेस है क्या। फेशियल ऑथराइजेशन ऑफ कंप्लायंस ऑथराइजेशन, यानी सीधे तौर के ऊपर आपके चेहरे की पहचान का ये टूल है, एक एआई टूल है जिसे कि संचार मंत्रालय की तरफ से तमाम पुलिस विभाग को दिया गया, जिसके जरिए जितने भी डेटाबेस थे उससे वो फेसेस को रिकॉग्नाइज करता है कि एक ही फेस के ऊपर कितने नंबर्स थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले शुक्रवार एक आरोपी पकड़ा जाता है इंदौर में, जिसका नाम प्रवीण है, जो बैतूल का रहने वाला था। उसने 84 सिम अपने चेहरे से यानी अपने फेस पर एक्टिवेट कराई थी। पॉइंट ऑफ सेल जिसे कहते हैं, पीओएस जिसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में वो अपने रिश्तेदारों के आईडीज लगाता था और उसके जरिए वो इंसेंटिव और पैसा कमाने के लिए इस तरह का गोरख धंधा चला रहा था। जाहिर सी बात है, जिस वक्त की रिकग्निशन इसका फेस के थ्रू हुआ, उसे हिरासत में लिया गया, बैतूल से उसे गिरफ्तार करके लाया गया और वो तमाम डिटेल्स जो है उससे पता की गई कि वो किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता था, वो सिम को कैसे एक्टिवेट करता था। ट्राई के रूल्स की बात करें तो 6 सिम्स एक्टिवेट की जा सकती है एक फेस पे, एक व्यक्ति के चेहरे पर। हालांकि इसमें साइबर अवेयरनेस की बात करें तो निश्चित रूप से संचार साथी है, क्योंकि लोगों को इस मामले में अवेयर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने नाम पर कितनी सिम चल रही है वो उस एप्लीकेशन के जरिए पता कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये खुलासा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था और इस खुलासे के बाद में लगातार, जैसा आंकड़ा अब जिक्र कर रहे थे, कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में इस तरह की फर्जी एक्टिवेटेड सिम्स, जो कि साइबर क्रिमिनल्स, जो कि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि डिजिटल अरेस्ट का काम करते हैं, कहीं ना कहीं एपीके एप्लीकेशंस का काम करते हैं और लोगों को ठग रहे हैं। ठीक है संतोष, क्या जानकारी है आपके पास? इस पूरे नेटवर्क का खुलासा तो देखिए धीरे धीरे हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल भी है कि इन्हीं सिम का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड भी होता होगा। देखिए पराग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 36,000 से ज्यादा ऐसी फर्जी सिमों का जो नेटवर्क है, यानी कि ये बड़ा जो जाल है, उस जाल के तार ग्वालियर से भी जुड़े, क्योंकि ग्वालियर संभाग में सबसे ज्यादा, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ग्वालियर यानी कि 11,000 से ज्यादा फर्जी सिम यहाँ पर एक्टिव पाई गई है। और इस पूरे मामले में ग्वालियर की झांसी रोड थाना पुलिस ने एक दिन पहले ही एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जो आइडिया कंपनी का एक एजेंट है, उसका नाम उमेश कुशवाहा है, ये गंजली का रहने वाला है, और उसका एक साथी है आशीष निगार, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आशीष को गिरफ्तार किया है और प्रारंभिक जांच में लगभग 5 बजे के आसपास आशीष से यह जानकारी मिली कि लगभग वो अपने फेस पर 7 सिम निकाल चुका है और देर रात होते होते ये जो सिमों का जो सिलसिला है, लगभग एक फेस से सैकड़ों सिमें यहाँ पे जारी की गई। इसके बाद अगर बात की जाए तो आज दोपहर में राज्य साइबर सेल का जो ग्वालियर विंग है, तो वहां पर 2 ऐसे ही अपराध में एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि सैकड़ों जो फर्जी सिम है इनके नाम से जारी की गई। अगर बात की जाए तो राज्य साइबर सेल के अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि फेस बंद के पहले चरण में लगभग 10 ऐसे चेहरे चिन्हित किए गए हैं और जिनके द्वारा 2,629 सिमों का उपयोग किया गया है, यानी कि इनके जो फेस है उनके नाम से ये सिमें जारी की गई है। तो ऐसे में ये भी शासन का जायज ग्वालियर पुलिस के द्वारा और इवन पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा आशंका जाहिर की गई है। कहीं ना कहीं जो ये फर्जी सिम है, इनका उपयोग कहीं ना कहीं जो साइबर ठगी के मामले होते हैं उनमें किया जाता रहा है और यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक फर्जी सिम का जो नेटवर्क उसका खुलासा होता है। इस पूरे मामले में ग्वालियर की जो पुलिस है लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो तकनीकी साक्ष्य है वो भी जुटाने की कोशिश कर रही है। चलिए राजेश, कैसे संभव हो पा रहा है ये सब, क्या जानकारी जबलपुर से?
बिल्कुल, देखिए जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में अभी तक ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए, लेकिन जो ऑपरेशन फेज है वो चालू है। तो ऐसे में जिस तरीके से सिम एक्टिवेट की जाती हैं, जिस तरीके से कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो एक्टिव करते हैं, सबसे ज्यादा अगर फ्रॉड की संभावना होती है सिमों में तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। जबलपुर में पिछले साल जरूर ऐसे मामले सामने आए थे और अभी भी जब ऑपरेशन फेज चालू है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले निकलकर सामने आएंगे, जहां एक ही व्यक्ति के चेहरे पर कई सिम अलॉट कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि राज्य स्टेट साइबर सेल लगातार लोगों को सचेत रहने की सलाह देता है। संचार साथी जैसी ऐप जिनके जरिए आदमी चुटकियों में ये पता कर सकता है कि उसके नाम पे कितनी सिम चल रही है, कितनी सिम एक्टिव है, उन्हें बंद भी किया जा सकता है। कोई नंबर उन्हें लगता है कि उनके नाम पर नहीं लिया गया, उन्होंने वो नंबर नहीं लिया तो उस नंबर को बंद भी किया जा सकता है। तो ये जागरूकता जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में होनी चाहिए। स्टेट साइबर सेल भी कहता है और लगातार लोगों को जागरूक भी करता है। लेकिन उसके बावजूद जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर जबलपुर में बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुकानदार हैं, मोबाइल दुकानदार, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का उपयोग करते हैं। और कई जो साइबर ठगी के मामले हमने देखे जो सामने आए, उनमें जो म्यूल खाते खोले गए थे, जो म्यूल खातों में सिम का उपयोग हुआ था वो ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों के दस्तावेजों पर ली हुई सिम थी, जहां एक व्यक्ति ने अपने नाम पे सिम ली ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन उसके नाम पे 5-5, 7-7 सिम अलॉट थी उसके चेहरे पर। तो ये कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा जरिया होता है इस तरीके की फर्जी सिमों का। मूल खाते इनसे खोले जाते हैं जिनके जरिए साइबर ठगी का पैसा जो है वो खपाया जाता है। तो कहीं ना कहीं राज्य साइबर सेल की नजर है और चूंकि ऑपरेशन फेज अभी जारी है तो कहीं ना कहीं जबलपुर में भी बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होंगे। ठीक है, पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो रैकेट थे उनके निशाने पर रहे हैं और कई मामले पहले भी सामने आए। हालांकि अभी इस तरीके के मामले नहीं आए, लेकिन चूंकि ऑपरेशन फेज ठीक है राजेश, बिल्कुल चूंकि ऑपरेशन फेज चल रहा है और जाहिर है कि कुछ और मामले आगे भी और भी जगहों से सामने आ सकते हैं। अत्याब, एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं। देखिए, जो सिम रिटेलर हैं उनसे जब हमारे रिपोर्टर्स बातचीत कर रहे थे वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि पहले ये चल जाता था, क्योंकि हार्ड कॉपी आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के तौर पर आप दे रहे हैं, पासपोर्ट साइज फोटो आप दे रहे हैं, उसकी कई सारी कॉपीज बनाकर सिम एक्टिवेट कर दी जाती थी। लेकिन अब तो थंब इम्प्रेशन है, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो कैसे एक ही नाम से या एक ही फोटो, ये संभव कैसे हो पा रहा है आखिर? देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना होगा कि देयर इज अ लूप होल। कहीं ना कहीं ये लूप होल है। तमाम कंपनियां हैं, एक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है जो सिम्स प्रोवाइड करती है और ये रिटेलर्स पॉइंट ऑफ सेल जो होते हैं, आपने और हमने देखा कि रोड के किनारे पर कैनोपी लगा के खड़े होते हैं, अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं और वहां थंब इंप्रेशन लगता है, फेशियल रिकग्निशन होता है। लेकिन अगर ये लूप नहीं होता तो देयर इज वन क्वेश्चन, एक सवाल उठता है कि 4 दिन पहले यानी शुक्रवार को 85 सिम एक पॉइंट ऑफ सेल वाला जो आरोपी अभी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है, उसने कैसे करा लिया? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लेक्यूना है। मेरी कई साइबर एक्सपर्ट से बात हुई थी और साफ तौर के ऊपर उन्होंने यही कहा था कि इस लेक्यूना का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। और कंपनीज के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सिम बेचने की होड़, यानी कॉम्पिटिशन, कितना नंबर में बेचा जा सकता है, उस मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है और इस लापरवाही का फायदा सीधे तौर के ऊपर ये साइबर फ्रॉड भी कर रहे हैं। उससे अहम सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अभी तो हम सिर्फ साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं, ये फहरिस्त लंबी हो सकती है। अगर ये देश विरोधी गतिविधियों में टेररिस्ट के हाथ में ये सिम पहुंचती है तो ये बड़ा गंभीर मामला हो जाएगा। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अब इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को और जो स्क्रूटनी है उसको बेहद बारीकी के साथ बेहतर करना होगा और दुरुस्त करना होगा। ठीक है प्रखर, चूंकि भोपाल से ये पूरा ऑपरेट हो रहा है ऑपरेशन फेज, अब आम लोगों के लिए भी पुलिस कुछ बता रही है क्या, सतर्क रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए? देखिए बिल्कुल, साइबर पुलिस की अगर बात की जाए तो लगातार इनके जो जागरूकता अभियान है वो चलाए जाते हैं और खासकर ऑपरेशन फेज में जो डेटा निकलकर सामने आया है उसके बाद उन जागरूकता अभियानों को और भी तेज किया जा रहा है। खास करके उन चीजों की जानकारी दी जा रही है लोगों को जिनका इस्तेमाल करके आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये लगातार चाहे वो EKYC आने के पहले रहा हो या EKYC आने के बाद, क्योंकि जो डेटा है वो
ऑथेंटिक जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके जरिए निकला डेटा है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, जो ऑनलाइन सर्विसेज है, जिनमें आपके आधार कार्ड और फोन नंबर के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम रजिस्टर्ड है, और अगर लिमिट से ज्यादा रजिस्टर्ड है या आपकी जानकारी के बाहर कोई सिम रजिस्टर्ड है तो उसे कैंसिल कराने की प्रक्रिया के विषय में जो है उन लोगों को जो है वो जागरूक जरूर कराया जा रहा है। और ये भी हिदायत दी जा रही है कि ऐसे केसेस और खास करके साइबर ठगी या साइबर फ्रॉड के मामलों में जितनी ज्यादा भूमिका साइबर पुलिस की या फिर पुलिस की होती है, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा जो भूमिका होती है वो जागरूकता की होती है, जागरूक नागरिकों की होती है। और यही जो है वो लगातार अभियान जो है वो चलाकर पब्लिक आउटरीच जो है वो इसी ऑपरेशन के दरमियान भी चलाया जा रहा है। बराबर ठीक है संतोष, क्या लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है ग्वालियर में? देखिए, जिस तरह से लगातार ग्वालियर की पुलिस है और राज्य साइबर सेल की जो पुलिस है वो लगातार एक अभियान चला रखा है अवेयरनेस का, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने में आया कि ग्वालियर की बात की जाए तो लगातार बीते 3 महीने में साइबर कई मामले सामने आए। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 2 महीने में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो ठगी हुई है वो साइबर ठगी हुई है। तो ऐसे में जो सिर्फ जागरूकता ही एक की वारदातों को बचा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि राज्य साइबर सेल का ये कहना था कि ये सिम कब एक्टिव हुई है ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस पूरे मामले में लंबी जांच चल रही है। चूंकि 10 चेहरे यानी कि 10 फेस ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने 2629 सिमें जारी की, यानी कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 चेहरों पर 2629। बिल्कुल, इंतजार अभी थोड़ा सा और हमें लगता है करना होगा इस पूरी जांच को कंप्लीट होने के लिए या आगे बढ़ने पर शायद और भी जानकारी निकलकर संतोष सामने आ सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेश, ठीक है, ठीक है राजेश, बहुत संक्षेप में रखिएगा। क्या लोग जागरूक हैं, संदेश उन तक पहुंच रहा है? गली मोहल्ले किसी भी चौराहे पे कैनोपी लगाकर संतोष का ऑडियो डाउन करिए, राजेश का ऑडियो आप करिए प्लीज। राजेश, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। राजेश आपका बहुत शुक्रिया, संतोष आपका शुक्रिया, प्रखर आपका शुक्रिया, अत्यावश्यक आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो ऑपरेशन फेज के तहत यह खुलासा हो रहा है कि कैसे एक नाम एक चेहरे पर कई सारे सिम एक्टिवेट हैं।